नमस्कार दोस्तों, क्वालिटी हब इंडिया के इस मॉड्यूल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं दोस्तों कोविड के इस चैलेंजिंग टाइम में आप और आपके फैमिली स्वस्थ और सही सलामत होंगे। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, सीखते रहिए और अपने कैरियर को आगे बढ़ाते रहिए। तो दोस्तों इस प्रोग्राम में हम फायर एक्सटिंग्विशर के टाइप के बारे में जानेंगे। मैंने एक पहले वीडियो में फायर कितने तरह के होते हैं मैंने बताया था। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि फायर एक्सटिंग्विशर जो होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि अंत में आपके लिए एक सरप्राइज अनाउंसमेंट है। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो के बारे में आपको कुछ सुझाव है, अगर आप चाहते हैं कोई नया वीडियो बनवाना, तो आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और हाँ, हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को एक्सप्लोर करने के लिए हमारे वेबसाइट www.qualityhubindia.com पर विजिट करना ना भूलें, या गूगल प्ले स्टोर में जाके क्वालिटी हब इंडिया के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर भी आप कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, घर बैठे पढ़ सकते हैं और अपने कैरियर को नई ऊंचाई में लेके जा सकते हैं। तो आइए दोस्तों प्रोग्राम शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमने पिछले वीडियो में फायर जो होते हैं कितने क्लासेस के होते हैं, कितने तरह के होते हैं हमने जाना था। और हमने जाना था कि अमेरिकन स्टैंडर्ड जो है, ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड जो है और इंडियन स्टैंडर्ड जो है फायर क्लासेस को कितने तरह से डिवाइड करता है। तो एक बार जरा हम इंडियन स्टैंडर्ड को रिवाइज कर लेते हैं फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में जानने से पहले। तो दोस्तों जो इंडियन स्टैंडर्ड है IS 15863 2018, इसके हिसाब से फायर को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ये जो 5वां कैटेगरी है क्लास के यानी कि किचन वाले फायर के लिए ये नया एडिशन है, बाकी चारों के चारों पहले थे। क्लास ए फायर जो होता है सॉलिड फायर कहलाता है, यानी कि उस तरह के सॉलिड मटेरियल जैसे कि गत्ता हो गया, लकड़ी हो गया, पेपर हो गया, कपड़े हो गए वगैरह वगैरह, इनमें जो आग लगती है उसे कहते हैं क्लास ए फायर। क्लास बी फायर होता है हमारा लिक्विड फायर, यानी कि जैसे कि केरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, इन तरह की चीज़ों में जो आग लगती है उसे कहते हैं क्लास बी फायर। और क्लास सी फायर होता है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में। तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में भी काफ़ी खतरा रहता है और उसके लिए हम स्पेशल तरीके से फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल भी करते हैं, उसको हम आगे में जानेंगे। तो इसे क्लास सी में डिवाइड किया गया है। अभी जो क्लास सी यहाँ पर डिवाइड किया है IS स्टैंडर्ड ने, तो ये अलग अलग स्टैंडर्ड यानी कि अमेरिकन में, ब्रिटिश में, यहाँ पर थोड़ा सा अलग अलग चेंज हो जाता है। यानी कि जैसे कि ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड जो है इसे क्लास ई में डिवाइड करता है, तो ये थोड़ा बहुत चेंज इधर उधर होता रहता है। तो खैर हम यहाँ पर अभी IS स्टैंडर्ड के बारे में बात कर रहे हैं। और क्लास डी जो है ये मेटल फायर हो गया, तो टाइटेनियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और इस तरह के जो आइटम रहते हैं उसमें जो आग लगती है इसे क्लास डी में डिवाइड करते हैं। और लास्ट वाला जो कि नया एडिशन है, किचन के जो आग लगती है जैसे कि जो फैट्स होते हैं, कुकिंग ऑयल होता है, उसमें जो आग लगती है, चर्बी के जो आइटम होते हैं, उसको क्लास के में डिवाइड किया गया है। अब चूंकि ये क्लास जो फायर के हैं अलग अलग तरह के होते हैं, तो सारे में एक तरह के फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अब चीज़ें धीरे धीरे इवॉल्व होती रहती है। जब से फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल शुरू हुआ है तब से अगर आप आज तक देखें तो हमेशा कुछ ना कुछ नया डेवलपमेंट चलता रहता है, नई नई चीज़ें आती रहती हैं। शुरुआत पानी वाले फायर एक्सटिंग्विशर से हुई थी। आज के टाइम में नए नई कंपनियां जो है नए नए डेवलपमेंट करके नई नई चीज़ें लेके आते हैं। तो खैर उनको अब हम डिटेल में समझते हैं। तो दोस्तों फायर एक्सटिंग्विशर जानने से पहले हमने फायर क्लासेस को समझ लिया है और हमारे लिए जानना भी बहुत ज़रूरी है कि आग लगने के लिए 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि कोई पदार्थ होना चाहिए, फ्यूल होना चाहिए, जैसे कि लकड़ी हो गया, गत्ता हो गया, या पेट्रोलियम हो गया, या फैट्स हो गया, जिसमें आग लगेगी, ठीक है ना। और साथ के साथ हीट होना चाहिए। अगर आग नहीं होगी तो आग कैसे लगेगी। तो हीट का कोई सोर्स होना चाहिए जिससे कि फ्यूल में आग लगेगी। और ऑक्सीजन का भी प्रेजेंस होना चाहिए। और इन तीनों के अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज होता है केमिकल रिएक्शन, यानी कि तीनों के मौजूद होने से जो केमिकल रिएक्शन होता है उसके वजह से आग लगती है। तो आग बुझाने के लिए हम फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करते हैं। तो फायर एक्सटिंग्विशर करता क्या है, इन तीनों में से किसी एक को ऑब्स्ट्रक्ट करता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर ऑक्सीजन आ रहा है, अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो क्या होगा, आग बुझ जाएगी। तो अगर ऑक्सीजन को ही हम लोग बंद कर दें
तो आग मेरा बुझ जाएगा। या हीट के सोर्स को बंद कर दें, या फ्यूल जो है उसको अगर हम ठंडा कर दें, तो इस तरीके से हम फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करते हैं इनके सोर्सेस को कट ऑफ करने के लिए। तो दोस्तों, फायर एक्सटिंग्विशर की अगर हम एनाटॉमी की बात करते हैं, ये टिपिकल एक स्ट्रक्चर हो गया फायर एक्सटिंग्विशर का। ये उसका मेन बॉडी हो गया, टिपिकली मेटल बॉडी होता है, और डेटा का प्लेट हो गया। यहाँ पर जनरली लिखे रहते हैं कि ये जो फायर एक्सटिंग्विशर है ये किस तरह के हैं, यानी कि वाटर टाइप है या CO2 वाला है, जो भी है ना, वो लिखा हुआ रहता है। और प्रेशर गेज जो है यहाँ पर रहता है। प्रेशर गेज वैसे CO2 वाले में प्रेशर गेज नहीं होता है। और यहाँ पर हमारा डिस्चार्ज का पिन होता है, जिसे कि हम निकाल के डिस्चार्ज लीवर को प्रेस करते हैं, तो जो मटेरियल रहता है डिस्चार्ज होज से फ्लो करता है और डिस्चार्ज नोजल के द्वारा आते हुए डिस्चार्ज ओरिफिस से फाइनली निकलता है बाहर। ठीक है ना। तो ये ब्रॉड लेवल में अगर बात करते हैं तो इस तरह का हमारा फायर एक्सटिंग्विशर होता है। और ये हमारा कैरिंग हैंडल हो गया, यानी कि उसको उठा के लेके जाने के लिए। तो ये ब्रॉड लेवल में हमारा इस तरह का टिपिकल हमारा एक फायर एक्सटिंग्विशर होता है। तो दोस्तों, जब हम फायर एक्सटिंग्विशर की अगर बात करते हैं तो टिपिकली छोटे आग को बुझाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगर बड़ा कहीं पर आग लगा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक 10 स्टोरी का अगर बिल्डिंग है और या एक बहुत बड़ा फैक्ट्री है और उसमें अगर एक बहुत बड़ी ऑयल रिफाइनरी है, उसमें अगर आग लग गई है, तो छोटे मोटे फायर एक्सटिंग्विशर वहाँ पर काम नहीं करते हैं। तो इन फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल होता है जनरली एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ जो फायर होती है उसको कंटेन करने के लिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं पहले हमारे टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर से, जो कि बहुत ही कॉमन है, और ये हमारा है वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर्स। तो जैसे कि फायर एक्सटिंग्विशर का जो इवोल्यूशन जो हुआ था, शुरुआत में वाटर टाइप का ही इस्तेमाल किया गया था। इनफैक्ट अगर कॉमन प्रैक्टिस पे अगर देखें, अगर कहीं पर अगर एक्सटिंग्विशर्स अगर नहीं भी है, आग लगती है लकड़ी में, गत्ते में, कहीं पर घर में अगर आग लग गई, इलेक्ट्रिकल नहीं है, तो हम टिपिकली क्या करते हैं, पानी जो रहता है बाल्टी में भर के हम उसको डाल के बुझाने की कोशिश करते हैं। तो पानी जो है, यानी कि वाटर जो है, एक कॉमन एक मीडिया होता है। हम वाटर जो फायर को कंटेन करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो वाटर टाइप जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है, अब इसमें भी 4 कैटेगरी बन सकते हैं। तो टिपिकली जैसे कि मैंने बताया था कि चीज़ें इवॉल्व होती रहती है, तो नई नई चीज़ें आती रहती है। तो 4 तरह के वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल होता है। पहला हो गया वाटर जेट टाइप, दूसरा हो गया वाटर स्प्रे टाइप, थर्ड हो गया वाटर प्लस एडिटिव का मिक्सचर होता है, यानी कि दोनों को मिक्स करके उनका इस्तेमाल किया जाता है। और फोर्थ जो होता है वो है वाटर मिस्ट और फॉग टाइप, यानी कि जो मिस्ट के फॉर्म में या फॉग के फॉर्म में वाटर को स्प्रे किया जाता है। इस तरह से 4 तरह के वाटर टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल होता है। अब चूंकि दोस्तों हम पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी भी फॉर्म में हो, चाहे प्रेशराइज्ड कंडीशन में हम पानी को स्प्रे करते हैं आग बुझाने के लिए, तो इसका जो प्रयोग होता है वो टाइप ए फायर में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और सूटेबल भी है। जैसे कि अगर लकड़ी में, गत्ते में या कपड़ों के ढेर में अगर आग लगी है, तो हम ये जो वाटर टाइप जो प्रेशराइज फायर एक्सटिंग्विशर है हम उसका इस्तेमाल करते हैं। बी और सी टाइप में, जैसे कि अगर गैस है या अगर पेट्रोलियम अगर गिरा हुआ है, अगर उसमें आग लग गई है, तो ये काम नहीं करेगा। और खैर बिजली वाले में तो बिल्कुल इस्तेमाल करना भी नहीं चाहिए, काफ़ी खतरनाक हो सकता है। तो दोस्तों, वाटर टाइप अगर हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर की बात करते हैं, तो जो सिलेंडर जो होता है इसमें पट्टी बनी रहती है। तो हर एक तरह के एक्सटिंग्विशर में जनरली पट्टी बनी रहती है और वहाँ पर लिखा रहता है किस तरह का ये फायर एक्सटिंग्विशर है। तो इसमें एक चमकदार रेड कलर का पट्टी होता है और उसमें वाइट कलर के फॉन्ट में वाटर लिखा हुआ रहता है, यानी कि अगर आप फायर एक्सटिंग्विशर का अगर देखेंगे तो आपको पता चल जाए कि किस तरह का ये फायर एक्सटिंग्विशर है, कि वाटर टाइप है या CO2 वाला है या वेट केमिकल है, वगैरह वगैरह जो भी है। तो पट्टी डाल के उसमें लिखा हुआ रहता है। तो वाटर टाइप का जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है, इसमें रेड कलर का लेबल या पट्टी होता है और व्हाइट कलर के फॉन्ट में लिखा हुआ रहता है। तो दोस्तों, वाटर टाइप का जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है, तो विजुअली चेक करने के लिए, यानी कि प्रेशर को चेक करने के लिए इसमें प्रेशर गेज दिया हुआ रहता है। और जैसे कि मैंने पहले बताया था, CO2 वाले में नहीं होता है, तो वाटर वाले टाइप में प्रेशर गेज भी होता है, ताकि आपको पता चले कि प्रेशर सही उसमें है कि नहीं है। और ये अलग अलग साइजेस में उपलब्ध होता है मार्केट में। आप चाहें तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से सुटेबल साइज का खरीद सकते हैं। टिपिकली इसका जो यूज होता है 30 से 40 फीट तक के लिए काफ़ी कारगर होता है ये, यानी कि इसका इफेक्टिव रेंज जो होता है 30 से 40 फीट तक सही काम करता है ये। इसे आप जब चाहे स्टार्ट कर सकते हैं, जब चाहे इसे आप रोक सकते हैं।
और ये इसका जो तरीका होता है कूलिंग करने का, जनरली जो ऑब्जेक्ट होता है, फॉर एग्जांपल गत्ता वगैरह है या लकड़ी गिरी हुई है, तो उसको क्या करता है, कूलिंग कर लेता है। जब वो कूल हो जाएगा तो क्या होगा, आपका हीट जो रहेगा उसके इग्निशन पॉइंट तक उसको लेके नहीं जाएगा, है ना, और आग फिर जलना बंद हो जाएगा। अब आते हैं दोस्तों हमारे सेकेंड टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर में। ये हो गया हमारा फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। अभी फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है, इसमें क्रीम कलर का पट्टी होता है और इसमें फोम लिखा हुआ रहता है। अब चूंकि ये जो फोम है, अब इसका भी इस्तेमाल आप बिजली वाले उपकरणों में नहीं कर सकते हैं, तो इसका भी इस्तेमाल हम टाइप ए और टाइप बी फायर में हम इसका मोस्टली इस्तेमाल करते हैं। हाँ, लेकिन अगर फ्री फ्लोइंग अगर लिक्विड है, फॉर एग्जाम्पल अगर पेट्रोलियम है या केरोसिन है, अगर फ्लो करता हुआ अगर जा रहा है, तो उसमें आपको इस्तेमाल करने में दिक्कत होगी। अब आते हैं हमारे थर्ड टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर में। तो थर्ड टाइप हमारा हो गया गैसियस फायर एक्सटिंग्विशर। अब इसमें भी दो तरह के मार्केट में उपलब्ध हैं। पहला हो गया कार्बन डाइऑक्साइड टाइप हो गया, है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड टाइप जो होता है, ये जो है बी और सी टाइप ऑफ जो फायर होते हैं, इसमें ज़्यादा कारगर होता है। और इसमें जो टिपिकली जो डिस्चार्ज टाइम होता है, ये 8 से लेकर 30 सेकंड के अंदर में ये सिलेंडर जो होता है खाली हो जाता है। आप इसके अगर सिलेंडर को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो इसमें ब्लैक कलर का पट्टी रहेगा, इसमें CO2 लिखा हुआ रहेगा व्हाइट कलर के फॉन्ट में। क्योंकि जनरली क्या होता है, कॉन्ट्रास्टिंग कलर दिया जाता है ब्लैक पे व्हाइट, ताकि साफ साफ दूर से नजर आए। और जनरली जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है, इसको हम दीवार में लगाते हैं ताकि हमको दूर से नजर आए। तो काफी बार ऐसे भी सवाल आते हैं कि इसको दीवार पर क्यों लगाते हैं, इसको कहीं पर जमीन पर क्यों नहीं रख देते हैं। तो दोस्तों होता क्या है, अगर कभी आग लगता है, कोई भी कंपनी होगी क्या चाहेगी, चाहे कि जो ट्रेंड बंदा है या कोई बंदा जिसको कि बेसिक नॉलेज है इस उपकरण को इस्तेमाल करने का, उसको ये फायर एक्सटिंग्विशर दूर से नजर आए। अब दूर से नजर तभी आएगा जब ये दीवार पर लगा हुआ रहेगा। तो इसके लिए कुछ स्टैंडर्डाइजेशन किए रहते हैं, कुछ स्टैंडर्ड बनाए हुए रहते हैं, ताकि इसको हम वॉल पर हैंग कर लें, ताकि ये दूर से साफ साफ नजर आए कि आग लग गई है और किस तरह का ये फायर एक्सटिंग्विशर है, क्या इस तरह के आग के लिए ये फायर एक्सटिंग्विशर सुटेबल है कि नहीं है, ताकि हम इमीडिएटली उसको दीवार से उसको अनलोड करके हम तुरंत उसको इस्तेमाल कर सकें और आग को बुझा सकें। तो दोस्तों CO2 टाइप जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है, ये भी अलग अलग साइजेज में आते हैं। और जैसे मैंने बताया, टिपिकली 8 से 30 सेकंड में ये सिलेंडर जो होता है खाली हो जाता है। इसमें प्रेशर गेज नहीं होता है और इसका जो इफेक्टिव रेंज होता है, ये 3 से लेकर 8 फीट तक जो होता है डिस्टेंस में, ये सही काम करता है। अब चूंकि इसमें CO2 का इस्तेमाल होता है, तो ये जो ऑक्सीजन का जो अमाउंट रहता है उसको ऑब्स्ट्रक्ट करता है, जिससे कि आग को बुझाने में मदद मिलती है। लेकिन अगर जो बर्निंग मटेरियल है, अगर उसका टेम्परेचर बढ़ता है, तो फिर आपको आग बुझाने में दिक्कत हो सकती है। CO2 का इस्तेमाल दोस्तों टिपिकली उन जगहों में किया था जहां पर कि हम फोम टाइप और वाटर टाइप का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे कि कोई सर्वर रूम हो गया जहां बहुत सारे कंप्यूटर वगैरह रखे हुए हैं, ऑफिसेस में हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर अगर कोई इलेक्ट्रिकल स्पार्क वगैरह हो गई, अगर आग लग गई, तो हम वाटर टाइप का या फोम टाइप का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो हम CO2 टाइप का इस्तेमाल करना प्रिफर करेंगे। अब फोम टाइप का जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है, उसको इस्तेमाल करने के बाद में आपको कुछ अवशेष यानी कि रेसिड्यू आपको नजर आएंगे, जो कि यहां पर CO2 वाले में नहीं रहता है। तो टोटल इसमें गैस होता है, तो गैस ये उड़ जाता है और आपको इसका रेसिड्यू कुछ नजर नहीं आएगा। हमारा दूसरा तरह का जो गैसियस फायर एक्सटिंग्विशर है दोस्तों, ये कुछ नया डेवलपमेंट है और ये है क्लीन एजेंट गैसियस फायर एक्सटिंग्विशर। इसमें आपको ग्रीन कलर का पट्टी नजर आएगा और ग्रीन कलर के पट्टी में व्हाइट कलर के फॉन्ट में क्लीन एजेंट लिखा हुआ साफ साफ नजर आएगा। अब इसका भी इस्तेमाल हम लोग बी और सी टाइप का जो फायर होता है उसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्लीन एजेंट टाइप का जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है, इसमें जो सिलेंडर में जो कंटेंट होता है वो लिक्विड फॉर्म में रहता है, और जब हम इसको डिस्चार्ज करते हैं तो जब ये एयर को हिट करता है तो ये गैस फॉर्म में ये क्रिएट होता है और ये जो एरिया रहता है उसको ढक देता है, जिससे कि आग को ऑक्सीजन का प्रेजेंस नहीं मिलता है और आग बुझ जाती है। तो दोस्तों आज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड, इसे काफ़ी सेफ माना जाता है, नया डेवलपमेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा सा प्रॉब्लम भी करता है, अगर क्लोज रूम में कहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अगर लोग वहाँ कुछ प्रेजेंट हैं तो उनको दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पर जो क्लीन एजेंट वाला जो होता है, इसमें दिक्कत नहीं होती है और इसका जो एटमॉस्फेरिक लाइफ टाइम जो होता है काफ़ी कम होता है और ये काफ़ी सेफ माना जाता है ह्यूमंस के लिए। जनरली जो इसमें गैस का इस्तेमाल किया जाता है वो हेलोन का इस्तेमाल किया जाता है। हमारा फोर्थ कैटेगरी ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर जो है दोस्तों, ये है ड्राई केमिकल टाइप। इसे मल्टीपर्पज फायर एक्सटिंग्विशर कहा जाता है।
मल्टीपर्पज इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको हम ए, बी और सी किसी भी तरह के आग के लिए, फायर के लिए, उसको बुझाने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको आइडेंटिफाई करने के लिए इसमें ब्लू कलर का पट्टी रहता है और व्हाइट कलर के फॉन्ट में पाउडर जो रहता है साफ साफ लिखा हुआ रहता है। अब ये मल्टीपर्पज है तो इलेक्ट्रिकल के लिए भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिसएडवांटेजेस भी है। अब चूंकि ये केमिकल है, ड्राई केमिकल है, पाउडर फॉर्म में रहता है, तो जब इसको हम लोग निकालते हैं यानी से स्प्रे करते हैं तो थोड़ा सा फॉगी टाइप का एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, जिससे कि विजिबिलिटी ऑब्स्ट्रक्ट करती है, आपको देखने में दिक्कत हो सकती है। और अगर इसको आप क्लोज रूम में कहीं पर अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, तो इसके लिए थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ता है। तो क्लोज रूम के लिए इसको जनरली रिकमेंडेशन नहीं किया जाता है, अनटिल अनलेस आपके लिए कुछ और ऑप्शन नहीं हो तो आप इसका इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, ड्राई केमिकल टाइप जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है, टिपिकली जो इसका डिस्चार्ज टाइम होता है 8 से 25 सेकंड का होता है। और प्रेशर चेक करने के लिए, प्रेशर काफ़ी ज़रूरी है यहाँ पे, तो प्रेशर चेक करने के लिए प्रेशर गेज भी इसमें लगा हुआ होता है। और इसका जो इफेक्टिव रेंज होता है ये 5 से 20 फीट तक का जो डिस्टेंस रहता है, बहुत ही आसानी से, सही तरीके से इसको इफेक्टिव रेंज मिलता है और सही ये इफेक्टिवली काम करता है। तो दोस्तों, जो ड्राई केमिकल है इसे हम मल्टीपर्पज ड्राई केमिकल कहते हैं। मल्टीपर्पज इसलिए कहते हैं क्योंकि हम इसको ए, बी, सी तीनों तरह के हम लोग आग में इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो ड्राई केमिकल होता है इसमें पाउडर फॉर्म होता है, इसलिए हम इसे कहते हैं ड्राई केमिकल, क्योंकि हमारे पास में जो नया डेवलपमेंट है उसमें वेट केमिकल टाइप से फायर एक्सटिंग्विशर भी उपलब्ध है, ठीक है ना। तो ये जो पाउडर वाला होता है इसमें 2 तरह के फायर एक्सटिंग्विशर्स मार्केट में मिलते हैं, एबीसी टाइप और बीसी टाइप। तो अगर हम एबीसी टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर की बात करें तो इसमें जो केमिकल कंटेंट होता है अमोनियम फॉस्फेट और अमोनियम सल्फेट होता है। और बीसी टाइप में जो केमिकल कंटेंट होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था, नई नई डेवलपमेंट होती रहती है और कंपनियां जो इस फील्ड में हैं वो कुछ नया नया लेके आती रहती है। तो वेट केमिकल टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर जो है कुछ नया डेवलपमेंट है और इसका जो आइडेंटिफिकेशन मार्क रहता है आपको पीली कलर के पट्टी सिलेंडर में नजर आएगा और ब्लैक कलर के फॉन्ट में लिखा हुआ नजर आएगा। वेट केमिकल है तो इसमें वेट कंडीशन में केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। और जो केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है बेसिकली उसमें पोटेशियम एसीटेट और कभी कभार पोटेशियम साइट्रेट या पोटेशियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, वेट केमिकल टाइप ऑफ जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है इसका इस्तेमाल जो कुकिंग वाले टाइप जो आग होते हैं, जैसे कि फैट्स में या लार्ड्स में या कुकिंग ऑयल में जो आग लगती है, उसके लिए काफ़ी इफेक्टिव से माना जाता है। दोस्तों, एक नए डेवलपमेंट में जो हमारा 6 टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर जो है ये फ्लोरोकार्बन टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर है, नया डेवलपमेंट है और एक बड़ी कंपनी है ड्यूपॉन्ट, यूएस कंपनी है और इनका ये वर्जन है और इन्होंने अलग अलग ट्रेडमार्क के अंडर में इसको मार्केट में निकाला हुआ है। और इनका दावा है कि जो हेलोन टाइप ऑफ जो हमारे फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं उसके सारे एडवांटेजेस इसमें हैं, प्लस इसमें जो इफेक्टिवनेस है काफ़ी ज़्यादा है और ये ओजन लेयर को डिप्लीशन नहीं करता है और कंपेयर टू हेलोन ये कम टॉक्सिक होता है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि इस प्रोग्राम से आपको टाइप्स ऑफ फायर जो कि हमने थोड़ा सा रिवाइज किया है और टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर को आपको समझने में आसानी हुई होगी, आपने समझा होगा। प्रोग्राम अगर पसंद आया तो आप लाइक कमेंट कर लें, इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में ताकि उनको भी कुछ सीखने का और आगे बढ़ने का मौका मिले। और दोस्तों, अगर आपको लगता है कि हमने कुछ छोड़ दिया है या इस वीडियो को हम और बेटर बना सकते थे तो अपना कमेंट आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और हाँ दोस्तों, क्वालिटी हब इंडिया से अगर आपको कुछ टेक्निकल सवाल है तो अपने सवाल को भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम आने वाले दिनों में क्वेश्चन एंड आंसर का कुछ सेशन शुरू करने वाले हैं, जहां पर कि हमारे यूट्यूब चैनल में जो हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जो क्वेश्चंस वहां पर डालेंगे हम उनको समराइज करके आंसर के फॉर्म में कुछ वीडियो मॉड्यूल्स बना के हम आपको प्रेजेंट करेंगे ताकि आपके क्वेश्चंस को हम सही तरीके से प्रेजेंट कर पाएं और आपको आंसर कर पाएं। और हाँ दोस्तों, क्वालिटी हब इंडिया में आपने पैसे खर्चा करके अपने कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए कोर्सेज वगैरह आपने बाय किया है, अब आपको हम पैसे कमाने के लिए आपको ऑप्शन दे रहे हैं। अगर आप हमारे साथ में जुड़ना चाहते हैं एज एन एफिलिएट तो आप हमारे साथ में एफिलिएट प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। डिटेल में हमारे प्रोग्राम के बारे में जानने के लिए दोस्तों हमें हमारे मेल आईडी पे या हमारे फोन नंबर पे आप कॉल करके हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो हमारे साथ बने रहने के लिए और हमारे साथ देने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।